दर्शिमा का स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के। आगे रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन किस तरह से होता है, जब रेसिस्टेंस का कॉम्बिनेशन होता है तो उसमें जो इलेक्ट्रिक करंट है एंड वोल्टेज डिफरेंस है वो हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं। तो चलिए जानते हैं कैसे हम रेसिस्टेंस को आइडेंटिफाई और उसको हम एक्सप्लेन कर, जैसा कि हमें फिगर के थ्रू दिख रहा है कि किस तरह से हमारे पैरेलल फॉर्म में तीन रेसिस्टेंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये एक पॉइंट ए और यहाँ एक पॉइंट बी, ए बी पॉइंट से तीनों रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं। जब इनमें करंट फ्लो होगी आई, तो अब इसमें सेम करंट फ्लो नहीं होगी। हो सकता है कि आई इक्वल हमें कोई भी वैल्यू दी हुई है, 10 दी है, 6 दी हुई है, तो इसमें कुछ वैल्यू अलग जा रही है। सेम वैल्यू करंट की तीनों में नहीं जाएगी, डिफरेंस भी जा सकती है और सेम भी जा सकती है, क्योंकि अगर जैसे हमने माना कि 6 एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो 2 2 2 तीनों में इक्विवेलेंट जाएगी, लेकिन जरूरी नहीं है। तो इसमें हमारा क्या हो जाएगा, जो आई होगी, करंट का जो फ्लो होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, लेकिन जो वोल्टेज डिफरेंस है, वोल्टेज डिफरेंस इक्वल वी इक्वल आई आर होता है। और वोल्टेज डिफरेंस क्या होता है, दो पॉइंट्स को हम जब कनेक्ट करते हैं उन दोनों पॉइंट्स के बीच जो वोल्टेज डिफरेंस होता है वो हमारा कहलाता है वोल्टेज डिफरेंस। तो यहां से मानिए हमने वोल्टेज डिफरेंस डाला किसी इस जो हमारा सिस्टम है इसमें, मान लीजिए वोल्ट का हमने वोल्टेज इसमें दिया, ओके, ए पॉइंट को दिया, क्योंकि हम पॉइंट टू पॉइंट हम वोल्टेज देते हैं किसी भी सिस्टम के लिए। तो यहाँ पर हमने इसको कितना दिया, 6 वोल्ट का दिया, तो 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट वो उतना ही ट्रांजिट करेगा, यानी से लेकर बी पॉइंट तक वो जो भी हमारा सिस्टम होगा वो सेम वोल्टेज सिस्टम को देगा। तो यानी कि अगर यहाँ पर 6 वोल्ट का है तो यहाँ पर भी क्या होगा, 6 वोल्ट का होगा। तो इसके जब हमने जाना है कि 1 पॉइंट टू अनदर पॉइंट दोनों में सेम हमारा वोल्टेज जाता है, तो जो सिस्टम है पूरा, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो भी रेसिस्टेंस जुड़े हुए हैं, इनमें जो हमारा वोल्टेज डिफरेंस होगा वो क्या होगा, सेम होगा। अब जब बारी आती है रेसिस्टेंस इक्विवेलेंट यानी इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस की, तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस जब इसमें निकालेंगे हम पैरेलल फॉर्म में जब होगा, तो इसमें हम किस फॉर्मूले से निकालेंगे, 1 अपॉन आर ई इक्वल लिखेंगे 1 अपॉन आर वन प्लस 1 अपॉन आर टू प्लस 1 अपॉन आर थ्री। ये हमारा क्या होगा, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ रेसिस्टेंस का टॉपिक जो आपके सामने डिस्कस करेंगे, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को। तो कल मेरे साथ बने रहिए, कल का वीडियो देखना मत भूलिए, क्योंकि जो रेसिस्टेंस के थ्रू जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स एग्जाम में 100% पूछे जाते हैं। तो कल का वीडियो जरूर देखिए, कल फिर मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। दर्शिमा का स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द क्वांटम क्वेस्ट में। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस के। आगे रेसिस्टेंस